यात्रा की समय है। रथ यात्रा कब आती है? आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि में रथ यात्रा मनाई जाती है। रथ यात्रा कहाँ मनाई जाती है? और हमारे रथ के अंदर जो जगन्नाथ महाप्रभु यात्रा करते हैं वो कहाँ विराजे हुए हैं? ये जो पूरी धाम है वो कहाँ है? मालूम है सबको? किस किस को मालूम है? हाँ, राज्य है उड़ीसा। स्टेट क्या है? उड़ीसा के अंदर जो जिला है पुरी। क्या है? उड़ीसा के अंदर जो जिला है पुरी जिला। पुरी जिला के अंदर भगवान जगन्नाथ के हमारे श्री मंदिर है। इस समय वो रथ की अंदर बैठ करके यात्रा करते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु जो हैं भगवान है, कृष्ण भगवान के अवतार है। कलियुग में कलियुग का भगवान है। कलियुग का ध्यान कौन सा है? कलियुग का ध्यान क्या है? जगन्नाथपुरी। जो उड़ीसा के अंदर जो पुरी है, पुरी के अंदर हमारे महाप्रभु विराजमान है। तो वो क्या है? हमारे कलियुग के भगवान है। भगवान कृष्ण के अवतार है। जब भगवान कृष्ण इस धराधाम को त्याग करके अपने धाम चले गए थे, उसके बाद उनके जो अवतार हम दर्शन कर रहे हैं वो किस अवतार में? जगन्नाथ भगवान के अवतार में वो विराजमान है। वो कलियुग के भगवान हैं। कलियुग में मुक्ति पाना है तो आपको जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करना है, जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं। जगन्नाथ जो भगवान है और उसको उस जगह को क्या कहते हैं? नीलांचल धाम। क्या कहते हैं? नीलांचल धाम। वो नीलांचल मतलब नील पर्वत के ऊपर विराजमान है। जब नील माधव के रूप में वो राजा इंद्रदम्न को स्वप्न में आया था, जो वो बड़े भक्त थे, भगवान के बड़े भक्त थे, वो नील माधव के रूप में थे। तो इससे इनके नाम और उनके धाम का क्या पड़ा? नीलांचल धाम। वो नील पर्वत के ऊपर विराजमान है। वो जो विराजमान है, बैठे हुए हैं ठाकुर जी। और दूसरा क्या कहते हैं? श्री क्षेत्र। उस स्थान का क्या कहते हैं? श्री क्षेत्र। श्री क्षेत्र स्थान का नाम है। और जिस मंदिर में विराजमान है वो श्री मंदिर। श्री मतलब लक्ष्मी, स्वयं लक्ष्मी वहां पे रहते हैं। जो जगन्नाथ जी के जो रसोई हैं, जगन्नाथ जी के जो रसोई हैं वो लक्ष्मी जी वहां संभालती हैं सारा रसोई का जो कारोबार है, रसोई का जो सारे भगवान को जो भोग लगता है, भगवान की जो प्रसादम बनता है, वो लक्ष्मी जी ही संभालती हैं। वहां पे लक्ष्मी जी स्वयं विराजमान है, इसलिए श्री मंदिर बोला जाता है, श्री क्षेत्र बोला जाता है, नीलांचल धाम। और क्या धाम बोला जाता है? पुरुषोत्तम क्षेत्र है। वो भी कहलाते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र है, क्योंकि भगवान कृष्ण के नाम पुरुषोत्तम था। भगवान के कृष्ण की अवतार है, तो वो क्या हुआ? पुरुषोत्तम क्षेत्र है। तो इस जगह पे वो पधारते हैं। जो जगन्नाथ जी के जो मेन अपने साल के अंदर जो वो यात्रा करते हैं, बहुत अहम भूमिका है इस भक्तों के लिए इस समय में। ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। तो भगवान नीलांचल में निवास करते हैं।
श्री मंदिर के अंदर तो भगवान इस समय रथ यात्रा क्यों होता है, क्यों रथ में वो बैठ करके यात्रा करते हैं। अपने सभी मंदिरों में, सभी जगह जहां जहां भगवान विराजमान है, आपने देखा होगा, जहां पे कभी भी कोई भी पालकी उत्सव होती है, कुछ भी होती है, मेन जो ठाकुर जी के अर्थ विग्रह है वो बाहर नहीं आती है। लेकिन हमारे यहाँ जगन्नाथपुरी में भगवान जो एक विग्रह है, उनके जो मेन विग्रह है, वही स्वयं खुद बाहर निकल करके आते हैं। और क्यों आते हैं और क्यों यात्रा करते हैं? आते हैं सभी भक्तों को दर्शन करने के लिए, भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों से आलिंगन करने के लिए, भक्तों से मिलने के लिए। क्योंकि श्री मंदिर में नियम है, कुछ मंदिर में, हमारे श्री मंदिर का कुछ रूल्स है, कुछ नियम है। बहुत लोग उसके अंदर दर्शन करने नहीं जा सकते हैं, मंदिर का नियम है। अलग धर्म वाले उसके अंदर, मंदिर के अंदर एंट्री की निषेध है, एंट्री नहीं है। तो भगवान ने सोचा है कि मेरे भक्त मेरे दर्शन बिना अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि कलयुग का जो भगवान है, जो जगन्नाथ महाप्रभु है, वो कलयुग का भगवान, मतलब सबसे एक बार कहते हैं कि एक बार दर्शन करने के मात्र, रथ यात्रा के समय में आप एक बार भी दर्शन कर लेते हैं, आप बिल्कुल ही मुक्ति, आपको मुक्ति मिल जाती है, सारे पापों से आप मुक्ति हो जाते हैं। कहते हैं रथ यात्रा करते समय, रथ यात्रा करके भगवान जब जाते हैं, आप खिड़की से भी दर्शन कर लेते हैं, आप अपने घरों से खिड़की के अंदर से भी आप दर्शन कर लेते हैं, आप भी जीवन से मुक्ति, आप पापों से मुक्ति हो जाते हैं। और उनका प्रसादम का महान महिमा है, महान महिमा है। प्रसादम जो खा लेता है वो भी मुक्ति पा लेता है। एक बार जगन्नाथ जी के प्रसाद, बहुत प्रसाद की महिमा बहुत है, प्रसाद की कथा बहुत आगे मैं जा करके चर्चा करूंगा और आगे कहूंगा। एक बार जो प्रसाद उनके पा लेता है तो वो जीवन से मुक्ति पा लेता है, वो पापों से मुक्ति पा लेता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। तो जगन्नाथ यात्रा, जो भगवान जो यात्रा करके जाते हैं, अपने माँ के घर जाते हैं, मौसी माँ के घर जाते हैं। वो उधर जो कहते हैं, जो माँ कहते हैं, मौसी माँ के घर जाते हैं, वो गुंडीचा, उनके मौसी माँ के क्या नाम है, गुंडीचा माँ के घर जाते हैं, क्योंकि उनको वचन दिया था भगवान ने। जब आगे इसको क्लियर करूंगा, जब इंद्रदम्न राजा और उनके पत्नी गुंडीचा, उनके कोई पुत्र पुत्री नहीं थे, तो उनके जो पुत्र पुत्री है वो जगन्नाथ और बलदेव सुभद्रा मैया को मानते थे। तो भगवान ने वचन दिए थे, माँ गुंडीचा ने कहा था कि आप तो भगवान हो, आप तो मंदिर में रहेंगे, मेरे पास कौन आएगा, कौन मिलने आएगा, मेरा सेवा कौन करेगा। तो भगवान के वचन दिए हुए थे कि मैं हर साल मिलने आऊंगा। तो भगवान इसी प्रकार रथ में यात्रा करके जाते हैं। ये पूरी यात्रा जो है वो 9 दिन की होती है। वहां पे मौसी माँ के घर जाते हैं, और जब जाते हैं, लक्ष्मी, माता लक्ष्मी को लेकर के नहीं जाते, क्योंकि जब गुंडीचा माँ के घर जाते हैं तो वो क्या है, गुंडीचा माँ के घर जो है वो वृंदावन है। गुंडीचा माँ के घर जो है वो क्या है, वो वृंदावन है। तो वहां वृंदावन में कौन है, राधा रानी बसती है। वृंदावन में राधा रानी विराजमान है, वहां राधा रानी से भी मिलना होता है। तो लक्ष्मी जी को लेकर नहीं जाते। लक्ष्मी जी फिर बाद में गुस्सा करके जा करके रथ तोड़ के आती है, आपने सुना होगा सभी। तो जो हमारे कलयुग का ध्यान है वो है हमारे पूरी ध्यान, 4 ध्यान में एक ध्यान है। 4 ध्यान कौन से? भारत के 4 कोनों में 4 ध्यान है। आप सभी को मालूम होगा, 4 ध्यान जो है भारत के चारों कोने पे ये है। बद्रीनाथ,
रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और इधर द्वारिकाधीश। एवरीडे रोज के भगवान के जो लंच का समय है वो जगन्नाथपुरी में होती है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा रसोई है भगवान के। इतना प्रसादम बनता है वहां पे, जितना भी लोग खाते हैं वो कभी खत्म ही नहीं होता है। कहते हैं जगन्नाथ की भात जगत पसारे हाथ। जो जगन्नाथ की प्रसादम है वो बड़ा महिमा है। जगन्नाथ की जो प्रसादम है वो भात और दाल की प्रसाद और सब्जियों की प्रसाद भोग लगती है, तो उसमें कहते हैं जगन्नाथ की भात और जगत पसारे हाथ। वो प्रसादम का इतना महिमा है। तो इसी प्रकार कलियुग का जो हमारे भगवान है वो हमारे जगन्नाथ भगवान है। हम सभी इधर उधर भटकते हैं, जान नहीं पाते हैं, समय खराब करते हैं। तो त्रेता का जो धाम था रंगनाथ रामेश्वर धाम, त्रेता का जो धाम था वो रामेश्वर धाम था, और सत्ययुग का जो धाम था वो बद्रिका आश्रम बद्रिका धाम था, और द्वापर का जो धाम था वो द्वारिकाधीश था, और कलियुग का जो धाम है हमारे जगन्नाथ पुरी धाम। जगन्नाथ भगवान विराजमान है। कलियुग में आपको मुक्ति पाना है, कलियुग के अंदर आपको इस संसार में भव सागर से पार होना है, वो